नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सब स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक में। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर अनंत कृपा सदैव बनाए रखें। इस शुभ कामना के साथ बढ़ते हैं हम आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज का अध्याय आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आज की जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, यदि आप इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं और आचरण में लाते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपके सभी अटके हुए और महत्वपूर्ण कार्य भी पूर्ण होंगे। जिन कार्य को आप भविष्य में करने की योजना बना रहे हैं, उन सभी कार्यों में अवश्य सफलता मिलेगी। आज के इस अध्याय को आपको अत्यंत मनोयोग पूर्वक सुनना है। जो उपाय और विधि बताई जा रही हैं उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करना है और अपने अंतर्मन में यह दृढ़ विश्वास रखना होगा कि आपके समस्त कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको लेकर चलते हैं आज के अध्याय की ओर। देखिए, आज इस विशेष चर्चा को जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे वह नए हो या हमारे पुराने दर्शक, सभी के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी अनुभवी दर्शकों के लिए भी आज का यह अध्याय विशेष महत्व रखता है। आपको क्या करना है, ये आपने यह अवश्य सुना होगा कि जब भी हम प्रत्येक प्रातःकाल उठते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे बड़े बुझाव में यह निर्देश दिए हैं कि जीवन में सबसे पहले जब हम नव प्रभात में जागते हैं, प्रभात में उठते हैं, तो इस पर का ध्यान उनका सुमरन करना चाहिए। यह एक अत्यंत उत्तम आदत है। जो भी भक्तगण इस अभ्यास को अपनाते हैं, जो भी भक्त ऐसा करते हैं, वे भक्त बहुत सही राह पर हैं। और जो भी नए दर्शक एक प्रसंग को देख रहे हैं, यदि वह अपने जीवन में अभी तक इस अभ्यास को नहीं अपना रहे हैं तो उन्हें भी इस अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। मैं भी व्यक्तिगत रूप से अपनी हर नई सुबह की शुरुआत श्री राम जी और बाबा नीम करोली महाराज जी के नाम का स्मरण करके ही करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप प्रातः जागें, सबसे पहले अपने आराध्य का ध्यान करें। आपके जो भी अपने आराध्य देवता हैं, चाहे वह श्री राम हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, माता रानी हो, जो भी आपके हृदय में सर्वोपरि स्थान रखते हैं, उनका स्मरण करें। जो बाबा नीम करोली महाराज जी की मुख्य आरती, यदि आपके और भी आराध्य अब आपको हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रातः उठेंगे तो सर्वप्रथम बाबा नीम करोली महाराज जी को कोई या उनकी छवि हो, वो अपने अपने दिन की और समस्त योजनाएं और जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अपने संपूर्ण जीवन की हर दिनचर्या बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। आप प्रातःकाल नीम करोली महाराज जी के छवि के समक्ष जाकर उनके दर्शन करें और उनकी संपूर्ण दिनचर्या तथा कार्य बाबा नीम करोली महाराज जी के आपके जीवन में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है, कोई विशेष निर्णय लेने वाले हो, तो आज का कोई भी कार्य आपके लिए विशेष महत्व रखता है, नीम करोली महाराज जी को बता दीजिए। उठते ही बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद उनसे निवेदन करें कि बाबा, आज मेरा यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुझे इस पे पूरा करने की शक्ति दें, आप मेरे पर कृपा करें कि मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए। क्योंकि हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि हम
जाने अनजाने में बाबा से कुछ बात कहने का संकोच करते हैं। मैंने यह बात पिछले कई अध्यायों में आपको समझाया है कि जब भी मेरे पास बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ी प्रश्न आते हैं, वे अक्सर इसी प्रकार के होते हैं कि मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए कि यह कार्य संपन्न हो जाए। हम लोग ईश्वर के सामने जाकर अक्सर शब्दों के बिना रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते या कुछ कहते ही नहीं। हम अपनी बात व्यक्त करने में संकोच करते हैं, अपनी इच्छाओं को साझा करने में संकोच करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को यह बात दिलाना चाहता हूँ कि संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज जी हमारे पिता के समान हैं, हमारे भावों के सहायक हैं। जो भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी से इस प्रकार जुड़े हैं कि वह उन्हें अपने पूरे परिवार का हिस्सा मानते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी को अपने घर का मुखिया मानते हैं, उनके लिए बाबा नीम करोली महाराज जी सब कुछ हैं। यह सब आपकी मानता पर निर्भर करता है कि आप बाबा नीम करोली महाराज जी को अपने लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप उन्हें महत्व देते हैं उतनी गहराई में आप बाबा नीम करोली महाराज जी से संबंध बनाते हैं। तो जिस प्रकार से बाबा महाराज जी के प्रति आस्था रखते हैं, इस श्रद्धालुओं के साथ हृदय को हल्का कर दीजिए कि यदि हम ईश्वर के सामने अपनी बात कहने में संकोच करते हैं तो हम एक छोटे बच्चों की तरह जीवन पूरी तरह